अब आवाज बंद करो। चित्र का नाम मतलब क्या चीज पढ़ा रहे थे? रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेज थ्योरम। रोलेस थ्योरम में क्या कहता है बोलो तो, यानी कोई भी इंटरवल ए और क्या रखता है बी, यदि एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है तो किसका पालन होता है? रोलेस का। तो एगो मान जो निकलता है एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0। जब ये बराबर होता है तो किसका पालन? रोलेस का। और जब हो जाता है तो एक मान आता है एफ डैश सी बराबर क्या चीज? 0। यदि एफ ए नॉट इक्वल टू क्या चीज? एफ बी। जब बराबर नहीं होता है तो किसका पालन करता है? एल एम बी का, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो बता एगो मान जो आता है एफ डैश सी बराबर क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए और बटा बी माइनस ए, नहीं होता ना? चलो इतना तो तुम लोग को पता है, मान जो निकलता है एफ डैश सी बराबर 0 है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ये निकलता है एल एम बी। और ये किसका है? रोलेस का, है ना? बताओ एक्सरसाइज कितना पढ़ा रहे थे? 13.1। कितना क्वेश्चन हो चुका था? किताब लाओ मेरे पास। शायद ये अब लगभग समाप्ति होने वाला है। लाओ बुक लाओ, पहले लड़का लोग सब लोग बुक लाता है। लाओ लिखिए। आठ के तक बताए थे? 4 तक बता दिए थे। चलो अब तो इधर बन गया होगा। हम एक 8 में और बता देते हैं, पहले समझने वाला क्वेश्चन। 8 का देखिएगा छठा दिया हुआ एफ एक्स बराबर फंक्शन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इंटरवल कितना लिखा हुआ? 1,3। कह रहा है रोले प्रमेय को सत्यापित करे, यही है ना? हमें जांचना है रोले प्रमेय को। तो बताओ, अभी बताया कि इसको मन में क्या मांगते हैं? इसको मन में ए। तो बोलो एफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ ए। तो एफ ए करने का मतलब क्या निकालेंगे? F1। तो जहां जहां एक से वहां क्या रखेंगे? तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा? 0। ये क्या आएगा? -1। और क्या आएगा? -2। अच्छा 0 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0 हो गया। इसी तरह से पुनः क्या निकालेंगे हम? FB यानी F3। तो जहां जहां एक से वहां मान क्या रखेंगे? 3। यहाँ भी 3 माइनस 2, यहाँ भी 3 माइनस 3। अब बताओ घट के कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? 0। तो यानी 0 से गुना क्या चीज? पूरा 0। तो बता एफ ए बराबर एफ बी हो गया, इसलिए एफ ए लिख देंगे। चूंकि एफ ए बराबर क्या चीज है? एफ बी। जब दोनों बराबर होता है तो किसका पालन करता है? रोले का कि लेग्रांजेज का? तो लिखेंगे अतः या रोले प्रमेय को पालन करता। तो बताओ एगो मान जो आता है, कम से कम एक मान जो निकलता है वो एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0। डैश मतलब क्या समझा? दिया गया इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं पता है? बता u इंटू v इंटू w। 3 आ गया ना? तो u को करेंगे, आ जाओ u को करेंगे, bw को छोड़ेंगे। तो बोलो इसको करेंगे यानी x माइनस 1 बटा dx को करेंगे, आ जाओ। तो ये दोनों को छोड़ देंगे, x माइनस 2 और x माइनस प्लस। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन वाला बात आ गया, यानी x माइनस 2 को करेंगे और किसको किसको छोड़ेंगे? x माइनस 1 और x माइनस प्लस। अब किसको करेंगे? इसको तो लिखेंगे dx माइनस 3 बटा dx। वो दोनों को छोड़ देंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर में क्या चीज? 0। बराबर में 0। अब तुम लोग पता x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3। बोलो x का डिफरेंशिएशन और 2 का 0। तो x माइनस 1
और x माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन और 3 का 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर क्या चीज 0, क्योंकि बराबर में 0 है। बोलो घट के कितना आएगा 1, 1 से गुना करेंगे ये रह जाएगा कि नहीं, x माइनस 2 x माइनस 1 आएगा, गुना करेंगे वही रह जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3, यहाँ पर भी आएगा 1, गुना कर देंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर क्या चीज 0। अब देखो ये दो पार्ट में है, तो पहले से दोनों को गुना कर लेंगे। बोलो ये दोनों गुना होगा क्या लिखेंगे, फिर बोलो माइनस 2x होगा, अब माइनस माइनस प्लस 3 दूनी, अब इधर आओ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, फिर आप प्लस फिर गुना करो x स्क्वायर माइनस 2x ये नहीं आओ माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर क्या चीज 0। बोलो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x 3 2 अब 5 और 3 8 और 1 9 2 11 1 12x आ गया 6 और 3 9 और 9 और 2 11 बराबर क्या चीज 0। अब बताओ कौन समीकरण आ गया, कौन समीकरण आ गया पता, इसका 2 मूल होगा, तो बताओ और 3 को 3 गुना करो कितना आएगा 11 दिया 33, अब बीच में 2 भाग में तोड़ो 12 को, क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा। तो बोलो यहाँ a बराबर 3 b बराबर माइनस 12 c बराबर 11, इसलिए द्विघाती सूत्र से, कौन सूत्र से द्विघाती सूत्र से। बोलो x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, मान निकालने चलाएगा कर लेगा, इतना नोट करो, मान निकाल के दिखाएगा। देखो अब इसको पूरा करते हैं, b का मान बोलो कितना है, तो ये हो जाएगा प्लस 12 डायरेक्ट कर दें, प्लस माइनस बोलो b के स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 4ac, तो 4ac तो 4 गुने 11 गुने 3 4 गुने 11 गुने 3 बटा 2a यानी 3 दूनी 6, 12 प्लस माइनस 144, 11 44 माइनस 44 गुने 3 तो चल दिया 12 और 1 13, यही होगा ना बटा 6, तो 12 प्लस माइनस घटाओ कितना आएगा ये 2 1 12 आएगा ना 12 8 पता नहीं कुछ तो बोल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बता इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस माइनस इसको 4 गुने 3 लिख सकते हैं, अब बटा 6। अच्छा बताओ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेना उसके बाद 4 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 2√3 बटा कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। अब तुम लोग बताओ 2 कॉमन ऊपर ले ले, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 प्लस माइनस √3 बटा 6 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 3। तो अब बताओ तो जरा कितना हो गया ये, एक बार प्लस तो 6 प्लस √3 बटा कितना 3, और एक बार बोलो क्या हो जाएगा 6 माइनस √3 बटा 3, यही होगा ना। क्या हो गया आंसर, x ना लिख करके c बराबर लिख सकते, और छोटा करेगा तो और छोटा होगा, ऐसा बात नहीं है। हो गया। चलो अगर आंसर मिलाना एकदम हूबहू तो आंसर में क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग मतलब देखो क्या 6 बटा 3 प्लस √3 बटा 3 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 6 बटा √3 माइनस
√3/3 3 दूनी तो 2 + √3/3। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर 2 - √3/3 ये चाहिए कोनो बात कोई। यही है रोलेस और लेग्रांजे। बस यही सब क्वेश्चन देखो आ जाता है 2 नंबर में, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर में सब लिखा गया वहां पर बेचा घर में कर लेंगे ना। घर घर घरे रह जाता है, घर हो जाता है। मैंने बनाता है वो हमें नहीं है बायोलॉजी का और नहीं पड़ता है। चलो बेटाते हैं इसको तो हमें बायोलॉजी ध्यान लोग तो ऊंचा है का कोई बात नहीं, सब्जेक्ट कोई खराब नहीं, जिससे करो जिसको तुम शिद्दत से चाहो तुम्हारा। आगे देखो प्रश्न संख्या 8 के 5। अच्छा पहले 9 का पहला सही बात। दिया हुआ फंक्शन f(x) = x - 1 पर पावर 2/5 इंटरवल दिया हुआ अंतराल 0, है ना। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय की अनुप्रयोगिता। अनुप्रयोगिता ये शब्द समझ में आता है, लिखा हुआ है अनुप्रयोगिता यानी रोलेस थ्योरम का। किसका? रोलेस का। यानी तुमको यहाँ क्या समझ में आ रहा? रोले का प्रमेय का पालन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा। अनुप्रयोगिता मतलब उसका उपयोग नहीं करेगा, तो किसका करेगा? LMB का, लेग्रांजेज का मीन वैल्यू थ्योरम का। कोई बात नहीं, सबसे पहले निकाल के देखेंगे। इसको मन में क्या मानेंगे? इसको मन में तो निकालेंगे सर्वप्रथम FA यानी F0 तो 0 - 1 पर पावर 2/5 है ना, तो -1 पर पावर 2/5 यही रह जाएगा। फिर पुनः क्या निकालेंगे बोलो? FB मतलब क्या चीज? F3 तो 3 माइनस क्या चीज? 1 पर पावर 2/5 तो ये घट के कितना आएगा? 2 पर पावर 2/5। क्या ये दोनों बराबर है? F0 = F3 है बराबर। ये देखो इतना आया, ये इतना आया, बराबर है नहीं, तो नॉट इक्वल। जब बराबर नहीं होता है तो किसका पालन करता है? तो लिखेंगे चूंकि या LMB लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम यानी प्रमेय का पालन करता हो गया। तो पालन करता है तो कम से कम वो मान कि रोले का अनुप्रयोगिता यानी रोले का प्रमेय का पालन करता है कि नहीं। क्या ये रोले का प्रमेय का पालन करता है? तो फिर लिख देंगे इसलिए जब LMB का कर रहा है तो रोले का करेगा, तो इसलिए रोलेस प्रमेय को पालन नहीं करता। प्रूफ हो गया। तो चलो 9 का पहला हो गया। अनुप्रयोगिता का मतलब क्या होता है? उसका प्रयोग करना कि नहीं करना? नहीं करना। 9 का देखेंगे सेकेंड। दिया हुआ फंक्शन f(x) = x पर पावर 2/3 इंटरवल है -1, 1
वही चेक करना है कि रोले का पालन करता है कि नहीं करता। बिल्कुल आसान है। इसको मन में ए मानो, इसको मन में बी। तो बोलो एफ ए की जगह क्या रखेंगे? -1। तो -1 पर पावर कितना गया? 2/3। अब विकास चाचा लिख देते हैं नीचे 2/3। ऐसे होता, ऐसे होगा है। ऊपर है तो ऊपर रहेगा। फिर लिखेंगे क्या चीज? गुना। अब ये क्या निकालेंगे? FB। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 1 पर पावर 2/3। तुम्ही लोग बताओ तो जरा, क्या ये दोनों बराबर है? F1 माइनस F1 ये दोनों बराबर है? नहीं। तो नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होता है तो बताओ किसका पालन करता? LNB का। तो डायरेक्टली लिख दें कि रोले का पालन नहीं करता। तो लिख देंगे अतः या रोले प्रमेय का पालन नहीं करता। प्रूफ नहीं लग रहा है सब? अब हलवा लगता है। बस हो गया, जल्दी से फटक से नोट कर। तो चलो आगे देखो। 9 में और कोई प्रश्न बताएं तो बोलना। 9 का चौथा। 9 का 4 बुक है तुम्हारे पास अंकल? नौ पांच मतलब अभी तीसरा बताए थे 9 के, दूसरा बताना। चलो 9 का चौथा देखो। फंक्शन दिया हुआ f(x) बराबर √x माइनस 1। एक प्रबल अंतराल कितना है? 1,2 है ना। बस इसको चेक करना है कि रोले का पालन करता है कि नहीं करता। इसको मन में a मानेंगे, इसको मन में b। तो F1 बराबर √1 माइनस 1 √0। 0 का वर्गमूल 0। उसी तरह से पुनः F2 निकालेंगे तो √2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। अब 1 के वर्गमूल बोलो जल्दी। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। क्या दोनों बराबर है? तो F1 नॉट इक्वल टू F2। जब बराबर नहीं है तो किसका पालन करता है? इसलिए या रोले प्रमेय का पालन नहीं करता। क्या कोई दिक्कत है इसमें? वो क्या प्रूफ? मिटा दू तो बहुत अच्छा। अच्छा 10 प्रश्न में एक R लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझता? देखो कहीं कहीं N लिखा रहेगा, कहीं कहीं R रहता है, कहीं कहीं W रहेगा। इसका मतलब को क्या समझता? इसका मतलब हो गया R&W। सही बता। देखो R जैसे रहेगा R बिलोंग्स टू कुछ कर देगा X, N बिलोंग्स टू X, W बिलोंग्स टू X। R मतलब हुआ कि X का जो मान लेना है हमें कौन नंबर से? रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। X का जो मान लेना किससे? नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। और X का जो मान लेना किससे? होल नंबर से। कौन नंबर से? होल। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं क्या चीज? प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, है ना। तो ये सब बात समझना है पहले, उसके बाद इसको पढ़ना। ठीक है। तो अभी तुम लोग बताओ तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेके गलत। एक सेकेंड, इसको कहना एक से लेके सभी संख्या को वास्तविक संख्या। तो इनफिनाइट सवास्तविक। तो -4 कौन संख्या? देखो अब यहाँ डिफिनेशन समझना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जैसे बीच में कोई एक मिडिल पॉइंट मान लेते हैं 0। इधर कितना दूर जाएंगे कोई पता है? इधर कितना दूर जाएंगे कोई पता है? इधर कितना दूर जाएंगे नहीं पता है तो क्या चीज? इधर कितना दूर जाएंगे नहीं पता तो क्या चीज? तो एक दने पॉजिटिव और एक दने नेगेटिव। तो प्लस इनफिनाइट से लेकर माइनस इनफिनाइट के बीच जितना भी संख्या होता सब कौन संख्या कहलाता? अब कोई भी बोल दो, -4 -6 -8 4 14 16 3/4 5/4 सब इसके बीच में आएगा क्या? नहीं। सब कौन संख्या हो गया? वास्तविक संख्या। इसका डिफिनेशन हमने क्या बताया? माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट के बीच उपस्थित सभी संख्या को कौन संख्या?
गलती तो सब जानता है कि गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 1 से। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक गिनती को पता है? यानी क्या चीज हो जाएगा? प्लस इंफिनिट। ये कौन संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? सिर्फ गिनती की संख्या अगर 0 को इसे घुसा देंगे, यानी 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इंफिनिट। तब ये कौन संख्या हो गया? कौन सा? आए समझ में? कोई दिक्कत है? तो तीनों डिफिनेशन पता रहेगा। वास्तविक में माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट, प्राकृत में गिनती वाला, और पूर्ण में 0 लगा। ठीक है, इतना पहले तुम लोग को याद कर लें। बेटा दूं चलो देखिएगा, अभी 10 नहीं बताते हैं, पहले 11 देख लो। 10 अभी बताएंगे तो दिक्कत होगा। पहले 11 प्रश्न पढ़ो। पढ़ो, तुम लोग के पास क्वेश्चन है? पढ़ो। कह रहा है 10 भी बताएंगे, पहले 11 देख लो। कह रहा है या दिया हुआ है कि C बराबर, यानी जो मान निकालता है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ C बराबर? बताओ। 1/√3। आगे पढ़ो। अंतराल दिया हुआ 1 3 है ना, और फंक्शन कितना दिया हुआ है? fx बराबर क्या दिया हुआ है? x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 5। इंटरवल कितना है? 1,3। तब हमसे पूछ रहा है a और b का मान क्या? ये पूछ रहा है ना, ध्यान से समझो। इसको भी आंख बंद करके नहीं देखो कि क्या दिया हुआ, इसको नहीं देखना। इधर आओ, fx बराबर इतना दिया हुआ और ये इंटरवल दिया हुआ। सबसे पहले तुम बताओ, या रोलेस का पालन करता है कि LMB का पालन करता है? तो सबसे पहले इसको मन में क्या मानेंगे? और इसको मन में b। तो बोलो a का मान कितना रखेंगे? तो a के क्यूब प्लस b इंटू 1 के स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस कितना? 5। 1 के क्यूब 13, 1। हाँ, 1 का स्क्वायर 1 गुने b, 1 गुने a प्लस कितना? 5। तो बताओ कितना आएगा? 6 प्लस b प्लस a। पुनः अब क्या निकालेंगे? FB यानी F3। तो बोलो 3 के क्यूब, हाँ 3 के क्यूब प्लस b इंटू 3 के स्क्वायर इंटू a इंटू कितना? 3 और प्लस कितना? 5। तो बताओ 3 दिया 9 दिया, 3 दिया 9 9 b 3 a और प्लस कितना? 5। 27 और 5 32 प्लस 9 b प्लस कितना? 3। तुम्ही लोग बताओ तो क्या FA बराबर FB आया? तो नीचे लिख देंगे, चूंकि F1 नॉट इक्वल टू क्या चीज? F3 बराबर नहीं है, तो किसका पालन करता? तो नीचे लिखेंगे, चूंकि या LMB को या का पालन करता। यहाँ पे कोई दिक्कत? मतलब किसका पालन करता? LMB। तो LMB का पालन करता। जो मान हम निकालते हैं F'(c), क्या निकालते हैं? F'(c) बराबर बोलो FB माइनस FA बटा B माइनस A। और जो मान हम निकालते हैं C निकालते हैं ना, तो C का मान कितना दिया हुआ? 2 प्लस 1/√3 बराबर FB का मान कितना है? FB बोलो 9b प्लस 3 माइनस FA का मान कितना है? 6 प्लस b प्लस a। अब कोई विद्यार्थी जानता है क्या करता है? माइनस लिख देता, b a का मान लिख देता, आई ब्रैकेट नहीं लगाता, गलत हो जाता है ना। जब भी एक साथ में रहेगा तो ब्रैकेट लगा के ही घटाना। और बटा में बताओ b माइनस क्या चीज? a। तो 3 माइनस a, तो 3 माइनस a, इसको हल करना है। 2 प्लस 1/√3। बताओ इधर 32 प्लस 9b प्लस 3 घटा माइनस 6 माइनस b माइनस a बटा में 2। तो 2 प्लस 1/√3 बराबर
ये हो गया 32 में से 6 गया, बोलो 26। 9 बी में से 1 बी गया, पहले ए वाला लिख लो, घटाओ तो क्या हो जाएगा 2a, और ये कितना जाएगा 8b। अब बटा में कितना 2 प्लस में 8b, अब बटा में कितना 2, तो बताओ 2 प्लस 1/√3 बराबर। अच्छा बताओ ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 13 प्लस 2a प्लस कितना 2 खत्म, a प्लस कितना 4b, 4b तो लिखे बटा 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा 2 प्लस 1/√3 बराबर 13 प्लस a प्लस 4b। अच्छा 2 को हम इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे इधर, तो बताओ तो क्या आएगा 1/√3 13 माइनस 2 प्लस a प्लस क्या चीज 4b। तो बताओ तो जरा आगे ये आ जाएगा 1 क्या चीज √3 बराबर, बोलो घट के कितना आएगा 11 प्लस a प्लस 4b। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। इसके बाद आगे बताते बेटा के इतना लो, ए अभी का मान निकालना है। एक बार बताओ ये 11 को इधर कर लेते तो क्या चीज में हो जाएगा ये, तो बचेगा a प्लस 4b बराबर 1/√3 माइनस 11, बचेगा कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर ए। एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझो, उस क्वेश्चन में देखो कह रहा है रोले पर में वैध है। रोले पर में क्या है, क्वेश्चन देखो उसमें लिखा हुआ है रोले पर में वैध है। वैध का मतलब क्या होता है, यानी उसका पालन करता है कि नहीं करता है। वैध मतलब नहीं करता, कहता है वोट पड़ता है जिसमें 100 वोट पड़ा उसमें से 80 वोट वैध है और 20 वोट अवैध है। तो अवैध के मतलब कुछ होता है खराब और वैध के मतलब अच्छा। तो रोले पर में वैध है यानी वैध माने सही है, यानी रोले पर में लगता है। समझ में, ये हम नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है। तो बताओ जब रोले पर में वैध है तो लिखेंगे चूंकि रोले पर में क्या है वैध है। हम नहीं क्वेश्चन कर रहा वैध है, तो वैध है तो क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे वैध कब होगा जब एक बराबर एक भी होगा। तो 1 बराबर क्या चीज f3, तो बराबर है तो बोलो f1 के मान कितना लाया 6 प्लस b प्लस a और f3 का मान कितना लाया 32 प्लस 9b प्लस 3a, यही लाया ना। अब समझ में आया वैध मतलब क्या होता है कि हम तुम्हारे लायक वैध है, अवैध माने हम तुम्हारे लायक अवैध है। उत्पाद समझ में आता है, बड़ी उत्पाद है माने खराब है, बड़ी वैध है मतलब अच्छा है। अरे समझ में, तो वैध के मतलब पालन करता, अवैध के मतलब पालन नहीं करता। तो यहाँ से बताओ तो जरा, हाँ लीगल इलीगल सबको इधर कर लेते सिर्फ 32 को छोड़ के। तो b प्लस a माइनस 9b माइनस 3a, अब बोलो 32 ये प्लस में इधर माइनस में, तो बताओ तो क्या किया पहले ये वाला लिखना, घट के कितना आएगा -2 और माइनस 8b अब बराबर घट के 26 और 6 32। अच्छा माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लेते हैं, तो a प्लस का भी 4b बराबर कितना 26। तो बताओ a प्लस 4b बराबर 26 बटा -2, तो बोलो तो a प्लस 4b बराबर कितना आ गया -2। ये समीकरण कितना हो गया, तो अब दोनों समीकरण को नोट कर। अगर हम 12 आज बता देते तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 12 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। निम्नलिखित फलनों को लैग्रांज मान प्रमेय को सत्यापित करें। लैग्रांज मतलब है वीक-रोलेस। बता fx बराबर कितना दिया हुआ है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक प्लस 3। अब कुछ है आप इंटरवल बोलो 0, इसको सत्यापित करने को कह रहा एल को ना, तो बता इसको मन में क्या मानेंगे, इसको मन में b, तो बताओ तो तुम लोग क्या हो जाएगा f a यानी f 0 बराबर 0 के क्यूब 0 के स्क्वायर
जीरो प्लस 3 मतलब क्या आएगा 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर क्या आएगा। इसी तरह से बोलो एफ बी कितना है 1। तो बोलो 1 के क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। 1 के क्यूब 1 के स्क्वायर 1 गुने 2 2 माइनस 1 प्लस 3। बोलो कितना आ गया 1 आएगा। क्या दोनों बराबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे चूंकि F0 बराबर F1 बराबर है कि नहीं, तो किसका पालन करेगा, इसलिए एल एम भी प्रमेय को या का पालन करता है, यही साबित कर लेगा। तो बताओ कितना क्वेश्चन 12 में है 4 को चारों बन जाएगा, चारों सब चेक करने का बन जाएगा। आगे बनाएगा ना तो तुम लोग से कहते कहां तक बनेगा 15 तक बना सकता, लेकिन हम कहते 12 तक बनाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कल हम इसके बाद ही चैप्टर से खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लो, नोट कर लो इसको।